आज की क्लास का पहला टाइप हम पढ़ेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा आपको 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा। आपको 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया जाएगा और आपसे मेरे भाई यहां पे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। ये टाइप है। वैसे तो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा गोल्डन रेशियो से। चलिए ये बताइए मेरे भाई, एक प्रिंसिपल पर 3 साल के लिए 4% की दर से सीआई और एसआई का डिफरेंस 152 रुपए है। आपसे पूछा है इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है। सवाल में ये दिया है मेरे भाई कि 3 साल के लिए सीआई एसआई का डिफरेंस 152 है, ब्याज की दर 4% है। आपसे पूछा इन्वेस्ट की राशि क्या है। तो मेरे भाई इस बात का जवाब दीजिए आप मुझे कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है, 3:3:1। भाई 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है मेरे प्यारे, 3:3:1 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर 3:3:1 3 साल के लिए। यहाँ ब्याज की दर जो है 4% है, ब्याज की दर 4% है। 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना मेरे भाई, वो 1/25 होते हैं, 1/25। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन होती है, जो बात की कैलकुलेशन होती है, ये आपके 3 साल के सीआई, एक साल में बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, ये आपके 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देती है। जो कैलकुलेशन है ये आपके 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगी। ब्याज की दर मेरे दोस्तों 4% है, 1/25। मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आपको क्या करना है बेटा, आपको 4% करते जाना है, 1/25 1/25 1/25 करते जाना है। तो यहां बटे 25 हमें बटे 25 कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई भी सवाल आए क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कम करने के लिए, अगर कहानी 3 साल की है, देखो जैसे यहां पे 3 साल के लिए सीआई एसआई का डिफरेंस दिया है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप क्या करिए मेरे प्यारे भाई, हमें 4% करना होगा, 1/25 1/25 1/25 3 बार करना पड़ेगा, तो बटे 25 है। तो आप प्रिंसिपल को मेरे प्यारे 25 का क्यूब मान लीजिए। आप मान लीजिए कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 25 का क्यूब है। अगर कहानी 3 साल की है तो पावर 3 मान लीजिए, कहानी 4 साल की होती पावर 4 मान लीजिए, कहानी 5 साल की होती तो पावर 5 मान लीजिए। तो मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। अब आपको क्या करना है, 4% निकालते जाना 1/25। अब 25 क्यूब का 1/25 क्या आएगा, 25 स्क्वायर। अब 25 स्क्वायर का 1/25 क्या आएगा, 25 आएगा। 25 का 1/25 क्या आएगा, 1 आएगा मेरे भाई, है ना। भाई 25 क्यूब का 1/25 आप करो 25 स्क्वायर, फिर 25 स्क्वायर का 4% 1/25 करो 25, फिर 25 का 1/25 1। यानी कि अगर मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब माना है तो 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस क्या आएगा, 25 के 75 प्लस 1 एकम 1 यानी कि 76 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 76 होगा, जबकि 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है कितना, 152 रुपए। तो 76 की वैल्यू 152 रुपए, दुगना ही जस्ट डबल हो गया। आप बोलोगे हाँ सर डबल हो गया। अगर ये डबल हो गया तो बच्चों आपका जो प्रिंसिपल है वो भी डबल होना चाहिए, आपका जो मूलधन है वो भी दुगना होना चाहिए। तो 25 का क्यूब 15,625, 25 का क्यूब 15,625 का दुगना होना चाहिए। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15,000 का दुगना 30,625 का दुगना 1250, 31,250 रुपए। तो यानी कि जो आपका मूलधन होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 31,250 रुपए होगा, जो कि मेरा ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। इस तरीके से आपको सवाल करना है, ठीक है ना। तरीके इसको करने के आपको जहां में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये सबसे स्मार्ट मेथड है जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल है 20, उसको ट्राई करना। आप 21 देखो, सवाल नंबर 21 ये करो भाई। सवाल नंबर 21 देखो कितना जल्दी आप ये सवाल कर पाओगे। किसी प्रिंसिपल पर 3 साल में 16%